नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। जीएस की पाठशाला पर उपलब्ध होगी। इसी यूट्यूब चैनल पर हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास कराते हैं और वोकैब की क्लास कराते हैं, जो SSC MTS CHS है और CGL लेवल तक की। और इसी यूट्यूब चैनल पर हम RO स्पेशल हिंदी की क्लासें भी करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर के 500 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और इसी यूट्यूब चैनल पर हमने ज्योग्राफी की क्लासें जो है कंप्लीट ज्योग्राफी जो है कंप्लीट करा दी है, जो हमने SSC वो RO लेवल की ज्योग्राफी जो हमने कंप्लीट करा ली। तो आप लोग इन क्लासों को अवश्य लें और हमें सपोर्ट करते रहें। पिछले 5 महीने से हम कंटिन्यू क्लासें डाल रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक हमें अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला है, जिससे हमें काफ़ी डिमोटिवेशन हो रहा है, ठीक है। डिप्रेशन में चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी समय अभी ख़राब चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग बस हमें थोड़ा सपोर्ट कर दें तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, वरना पता नहीं कब क्या होगा, ठीक। तो बस यही है कि आप लोग हमें सपोर्ट बनाएं थोड़ा, तो चीज़ें सही हो सकती हैं जल्दी। चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है, जिसमें 2024 से 25 और 25 से 26 तक इन महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें कुल खर्चा आएगा 1261 करोड़ रुपए। कितना? 1261 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। और 15,000 महिलाओं को जो है ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या? योजना का उद्देश्य राज्यों में कुल 15,000 महिला SHG को कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये एक तरह से किसानों के लिए ये ड्रोन बनाए गए, किसानों को प्रदान किए जाएंगे, उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे किराए के तौर पर। अगला क्वेश्चन है, संथा कवि भीमा भोई और महिला पंथ की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो संथा कवि भीमा भोई और महिला पंथ की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। कहाँ पर? भुवनेश्वर ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, ठीक है। तो और ये संथा कवि भीमा भोई महिला पंथ का उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान जी, जो शिक्षा मंत्री और उद्यमिता मंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसको आयोजित करने का उद्देश्य क्या? इसको आयोजन करने का उद्देश्य विकसित भारत के निर्माण में युवाओं को एकजुट करने के दृष्टिकोण के अनुरूप युवाओं को प्रेरित करना और उनके बीच सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से अभियान को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दी है। किसको? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दी है। इसमें कितना व्यय आ सकता है? लगभग इसने 24,104 करोड़ रुपए इस पे जो खर्चा आएगा, जो इस सरकार ने मंजूरी दी इसके लिए इतना बजट, ठीक। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, उनका निधन हो गया। उनका नाम है हेनरी किसिंजर। क्या नाम है? हेनरी किसिंजर इनका नाम है। 29 नवंबर को इनका निधन हो गया। और ये अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, USA के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। हेनरी किसिंजर का 100 साल की उम्र में निधन हुआ। कितनी? 100 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। इनका जन्म हुआ था 27 मई 1923 में। 27 मई 1923 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। 27 मई 1923 में जर्मनी में इनका निधन हुआ था, ठीक है। और इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला 1973 में। कब मिला? 1973 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
किसे UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है? तो UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार दिया गया अब्दुल्लाही मायर को। किसे दिया गया? अब्दुल्लाही मायर को दिया गया, जो एक सोमालिया के शरणार्थी है। ये किसके? एक सोमालिया के शरणार्थी हैं। किस काम के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया? इन्होंने विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए, विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए अब्दुल्लाही मायर को नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इन्हें कब मिलेगा ये पुरस्कार? कब दिया जाएगा? 13 दिसंबर को इन्हें जिनेवा स्विट्जरलैंड में इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। 13 दिसंबर को जिनेवा स्विट्जरलैंड में इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। UNHCR का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। UNHCR का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। UNHCR की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। UNHCR की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। कब हुई? 1950 में। और ये पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई? 1954 से पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। इस पुरस्कार के तहत जो 10,000 $1 लाख, ठीक है, 10,000 नहीं, 1 लाख, इस पुरस्कार के तहत $1 लाख जो है US$ दिए जाते हैं। अमेरिकाई डॉलर दिए जाते 1 लाख। ठीक है। हाल ही में नितिन गडकरी ने केरल में किस लग्जरी जहाज का शुभारंभ किया? तो हाल ही में नितिन गडकरी जी ने केरल में किस लग्जरी जहाज का शुभारंभ किया? तो इस लग्जरी जहाज का नाम है क्लासिक इंपीरियल। क्लासिक इंपीरियल लग्जरी जहाज का उद्घाटन शुभारंभ किया नितिन गडकरी जी ने। ये एक पर्यटक जहाज है। कैसा है? पर्यटन जहाज है। इसमें 150 लोग एक साथ में बैठकर यात्रा कर सकते, 150 लोग इसमें बैठ सकते। ठीक है। 29 नवंबर को उद्घाटन किया गया। क्लासिक इंपीरियल बनाया है निशीथ के जॉन, एक उद्यमी है, उनकी टीम ने मिलकर इसे बनाया है। ठीक है। इसे बनाना शुरू किया गया था मार्च 2020 से इसे बनाना शुरू किया गया था। अब ये बनकर तैयार हो गया और इसका शुभारंभ हो गया। ठीक है। नितिन गडकरी है, सड़क और परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, केंद्र सरकार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है नेपाल। कौन बना है? नेपाल। ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक। समलैंगिक विवाह जो ब्लू डायमंड सोसाइटी संस्था नेपाल में ट्रांसजेंडरों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम करती है। ब्लू डायमंड सोसाइटी संस्था जो है ये नेपाल में ट्रांसजेंडरों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए काम करती है। ठीक। नेपाल, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है इस समय वर्तमान में? रामचंद्र पौंडोल। कौन है? रामचंद्र पौंडोल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को IGBC की प्लेटिनम रेटिंग मिली है? तो किस रेलवे स्टेशन को IGBC की प्लेटिनम रेटिंग मिली है? इसका तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिली है। IGBC की फुल फॉर्म इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग। इसकी IGBC की फुल फॉर्म इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग इसकी फुल फॉर्म है। IGBC का काम क्या है? इसका काम है पर्यावरणीय स्थिरता और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाना, ये इसका काम है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन का अच्छे से प्रबंध किया गया। यहाँ पर जल संरक्षण प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता है, अवशिष्ट प्रबंधन, हरित भूदृश्य, तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पर होना, इस वजह से इसे, और भी बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर है, इस वजह से इसे ये पुरस्कार प्लेटिनम रेटिंग मिली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशियाई सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो भारतीय पैरा खिलाड़ी है जिन्हें एशियाई सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 प्रदान किया है, उनका नाम है शीतला देवी। क्या नाम है? शीतला देवी इनका नाम है। और ये तीरंदाजी खेल खेलती हैं। कौन सा? तीरंदाजी इनका खेल है। जम्मू कश्मीर की ये रहने वाली हैं। ठीक है। और इन्हें प्रदान किया गया एशियन पैरालंपिक कमेटी द्वारा, इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी अरब में। ठीक। एशियन पैरालंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? 2002 में इसकी स्थापना हुई। एशियन पैरालंपिक हेडक्वार्टर कहाँ है? अबू धाबी, UAE में इसका हेडक्वार्टर। इसके चेयरमैन कौन है? माजिद राशिद। वर्तमान में इसके चेयरमैन है माजिद राशिद। ठीक है। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र अल
अलधपरा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अलधपरा परियोजना का उद्घाटन किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने इसका उद्घाटन किया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी इसकी राजधानी है। इसको जो उद्घाटन की इसकी क्षमता कितनी है? 2 गीगावाट। कितनी क्षमता है? 2 गीगावाट इसकी क्षमता है ठीक है, 2 गीगावाट इसकी क्षमता, और ये लगभग 2 लाख घरों को बिजली उपलब्ध कराएगा, ठीक है, 2 लाख घरों को लगभग ये बिजली उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपकी बड़ी महान कृपा होगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी समय से हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ना ही कोई सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, ना ही व्यू बढ़ रहे हैं, ना ही कुछ हो रहा है, ना ही चैनल मोनेटाइज हुआ। पिछले 5-6 महीनों से मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इस वजह से काफ़ी डिप्रेशन में रहता हूँ, काफ़ी परेशान रहता हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को इससे शेयर कर दिया करें, जिससे सब्सक्राइबर बढ़ें, थोड़ा वॉच टाइम हो, चैनल मोनेटाइज हो जाए, थोड़ा बहुत रेवेन्यू इससे आने लगे, जिससे हमारा जीवन थोड़ा सही हो जाए और हम आपके लिए कंटिन्यू क्लासें लाते रहेंगे अच्छी अच्छी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, ठीक है। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें तो आपकी बड़ी महान कृपा होगी। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।